दोस्तों नमस्कार। आज 23 जुलाई आज़ाद जी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके जीवन पर आधारित एक कविता आपके समक्ष रखता हूं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज़ाद जी अपने पूरे जीवन काल में अंग्रेज़ों के लिए किसी भूत से कम नहीं थे, क्योंकि अंग्रेज कभी उनको पहचान ही नहीं पाए। पूरे दौरान अंग्रेज उनको ढूंढते ही रहे और इस स्पेशल काम के लिए अंग्रेजों ने 700 लोगों को सिर्फ इसलिए हायर किया था जो आज़ाद जी की पहचान करवा दें। आज़ाद जी के इन्हीं हिस्सों को मैंने अपनी इस कविता के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। आइए लाइन से जुड़ते हैं। यह कथा देश के नायक की, यह कथा देश के नायक की, जिनको तुमने बिसराया है। बन बड़ा बवंडर भूत प्रेत गोरों की नींद उड़ाया है। मूंछों पे ताव वो देने वाले पंडित वो जनेऊधारी थे। आजाद नाम आजादी में वो युवा बड़े क्रांतिकारी थे। जब भारत में अंग्रेजों का आतंक अपनी चरम रहा, आताताई अत्याचारी का ना कोई धर्म रहा। भारत माता की संतानें कोल्हू में जब पिसते थे, कुछ चटुकार छछुंदर जो गोरों के जूते घिसते थे। 23 जुलाई सन 6 को भारत का बेटा आया था। जगरानी देवी मां ने चंद्रशेखर नाम बताया था। क्या सौभाग्य मिला है देखो आज भावरा गांव को। सीताराम तिवारी के घर सोहर होती शाम को। बालकाल बच्चों के संग था खेल निशानेबाजी से। बालकाल बच्चों के संग था खेल निशानेबाजी से, और समझौता नहीं गंवारा था अपनी आजादी से। काशी में पढ़ने आए थे पर मन में देश प्रेम जागा। इस हवन कुंड में आहुति असहयोग आंदोलन से दागा। अंग्रेजों के इस विरोध में जब पुलिस पकड़कर ले आई, 15 वर्ष का बालक सम्मुख जज की आंखें चकराई। निर्भय होकर के खड़े रहे, मुख से रवि जैसे दहक रहे। जज बोला तुम नाम बताओ, क्यों इतना तुम बहक रहे। घर का अपने पता बताओ और किसके हो तुम बेटा। चंद्रशेखर मुस्काए, चंद्रशेखर मुस्काए, फिर बातों में जज को लपेटा। रहने का घर है जेल खाना, स्वतंत्रता का बेटा हूं। आजाद हमारा नाम लिखो, बस कुछ दिन तुमको देता हूं। जज बोला कोड़े मारो, जज बोला कोड़े मारो 15 तुम इस नालायक के। जय भारत माता गूंज उठी हर कोड़े पे मुख नायक के। अंग्रेजी सत्ता को अपने पद का छाया सुरूर था, उससे ज्यादा इस कैदी को भारत माता पे गुरूर था। आक्रोश भरा था आंखों में और मन में शपथ ठान बैठे, नहीं हाथ कभी अब आऊंगा। वो सर पे कफन बांध बैठे। अब सम्रांगण में कूद पड़े थे, देश प्रेम में गुप्त रहे। HRA संग युद्ध लड़े पर भेष बदल कर लुप्त रहे। कांकोरी की घटना कर दुश्मन के तेवर हिला दिया। कांकोरी की घटना कर दुश्मन के तेवर हिला दिया। सैंडर्स को गोली देकर मानो विष का प्याला पिला दिया। 700 नौकर साह रखे जो बस उनको ही छान रहे, पर शकल तो कोई जाने ना, फिर कैसे पहचान करें। फितरत जिसकी गिरगिट थी उसने वो हरकत कर डाली। फितरत जिसकी गिरगिट थी उसने वो हरकत कर डाली। है शेखर इलाहाबाद में आए, ये खबर पुलिस को दे डाली। क्रोध से आंखें लाल हुई, लख शत्रु वहां पर विस्मित थे, पर चंद्रशेखर ही नाम था उनका, अब तांडव होगा निश्चित थे। एक सिंह को घायल करने भेड़िए झुंड में आए थे। एक सिंह को घायल करने भेड़िए झुंड में आए थे। कर्नलगंज पुलिस गाड़ियों में भर अल्फ्रेड पार्क लाए थे। फिर चला गोलियों का कौतूहल, मानो चंडिका साथ रही। पुलिस ने कमिश्नर बाबर की सेना का खून कालिका चाट रही। चहुं ओर त्राही त्राही की ध्वनि थी, तड़तड़ गोली बोल रही। चहुं ओर त्राही त्राही की ध्वनि थी, तड़तड़ गोली बोल रही। अंग्रेजी सत्ता की नौका अब धरा पे डगमग डोल रही। एक गोली की हिम्मत थी, उस वीर के चरण को छूने आई, पर दुश्मन के हाथों छूटी थी तो असर साथ में वो लाई। जंघा पे आके बैठ गई, गद्दारी उसके मन में था। यूं लगा कि अभिमन्यु घिर बैठा, आज कौरवी दल में था।
फरवरी 27-31 को फैसले की घड़ी आनी थी। अंतिम गोली जो बची हुई वो अब खुद पे ही लगानी थी। पंडित जी बोले, जय धरती मां, इतनी ही शक्ति मुझ में थी, आजाद तुम्हें ना देख सका, कुछ खोट मेरी भक्ति में थी। था रक्त से रंचित पूर्ण देह, पर शिकन न कोई मुखड़े पर, आजाद रहा आजाद मरा, था जीना न गंवारा टुकड़े पर। भारत के इस वीर ने लिखी ऐसी अमर कहानी है, देश पे न्योछावर कर डाला अपनी अमिट जवानी है। जिनके एहसानों के आगे मेरा नतमस्तक शीस रहे, उन रणवीर शहीदों का हम पर बना सदा आशीष रहे, बना सदा आशीष रहे। जय हिंद।